मित्रों नमस्कार। अब आप नए उसमें देख रहे होंगे कि भारत को मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है और मंगल पर बहुत सारे वीडियो आपने देखे भी होंगे। मंगल का जो अब विशेष प्रभावी यदि हम इस देश की कुंडली में मानते हैं तो ये बहुत बड़ा योगदान इस मंगल का होने वाला है। और मंगल जहाँ शुभ कारक भी होता है तो वहाँ अमंगल कारक भी ये मंगल होता है। और जब कभी नेगेटिव स्थिति बनती है तो पॉजिटिव स्थिति भी बनती है और बहुत अच्छी होती है। और इस तरीके से कहा जाता है ना कि जब समस्याओं का अंत होगा तो फिर एक नया युग का आरंभ भी होगा और वो युग का आरंभ 1000 वर्षों तक रहेगा। ये हमारे धर्म ग्रंथ भी बोलते हैं और हमारे पुराने धर्मशास्त्र मर्मज्ञ भी बोलते आए हैं और साधु सन्यासी भी इसको बोलते आए हैं। और उसको समय को जब देखा गया तब वो समय अब यही आ रहा है कि मीन राशि के शनि के बाद भारत में मंगल की महादशा का शुरू होना और ये सब परिवर्तन के संकेत दे रहा है। और 2025 से सितंबर के बाद मंगल की महादशा इस देश को शुरू हो रही है और मंगल है दूसरे स्थान पर। यदि भारत की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो वृषभ लग्न है, लग्न स्थान पर राहु, दूसरे भाव मंगल है, तीसरे स्थान पर शनि सूर्य चंद्र बुध शुक्र विराजमान है, छठे भाव में गुरु हैं और सप्तम भाव में केतु विराजमान है। इस प्रकार से जो योग बनते हैं वो योग बन रहे हैं भारत के भाग्योदय के। और भारत के अंदर जिस प्रकार से विदेशी आतताई शक्तियों ने एक व्यूह रचना करके भारत के अंदर जो नेगेटिव स्थिति को गढ़ने के लिए हिंदू मुस्लिमों का एक साथ करना, इनके अंदर आग लगाने की पूरी व्यवस्थाओं का करना, और रूस अमेरिका विशेष रूप से इस मामले में योगदान दे रहे हैं कि भारत के अंदर झगड़ा हो। और एक समुदाय तो झगड़ने के लिए भारत में तैयार बैठा ही है, उसको तो लग रहा है कि हम कब गजवाए हिंद कर दें। वो उसके सपने और मुगालते लगातार देख रहा है और ये स्थिति अब बन रही है। मंगल की महादशा है, मीन राशि का शनि है। जब जब मीन में शनि आए हैं तब तक भारत भूमि पर कुछ न कुछ एक पॉजिटिव स्थिति बनकर आई है। नेगेटिव बनी है तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भी बनना शुरू हुई है। वो एक कालखंड अलग हटा दें कि जिसमें हमने इन मुगलों के शासन को देखा, अंग्रेजों के शासन को देखा और हजारों वर्षों की हमने गुलामी को देखा। अब उन गुलामियों से हम बाहर आ चुके हैं। 12वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक हमने इस प्रकार की गुलामी को बहुत झेला। और उस समय में ग्रहों के कुछ योग ऐसे थे, कुछ भारत की शक्तियां ऐसी थी जो सोई हुई थी और जिसको हम कह सकते हैं कि ये प्रभु के द्वारा रची गई माया ही थी कि जिसमें हिंदू अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाए और लगातार गुलाम बनते चले गए। और अब समय आ रहा है कि हिंदू अपनी शक्तियों को पहचान रहे हैं और जागृत हो रहे हैं और अन्य धर्मों की शक्तियां अपने आप कमजोर हो रही हैं और अपने आप ये धर्म आपस में लड़ने शुरू कर रहे हैं। ये प्रभु की माया ही है। और इस माया में अब भारत के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि मंगल की बादशा प्रारंभ है। मंगल द्वितीय स्थान पर विराजमान है और मंगल लाभ भाव के स्वामी भी बनते हैं, मंगल व्यय भाव के स्वामी भी बनते हैं, जो एक तरीके से कहें कि कारागार का कारक भी है, वाद विवादों का कारक भी है और इस स्थिति को ये दर्शाता भी है। और दूसरा जो मंगल बनता है वो सप्तम भाव मित्रों का कारक भी है। तो ऐसे समय में मंगल की महादशा का चलना ये संकेत प्रदान कर रहा है कि आने वाला समय, क्योंकि जब सप्तमेश द्वितीय स्थान पर हो तब वाद विवाद बहुत होता है। सामान्य कुंडली में भी जब सप्तमेश की महादशा चले और द्वितीय का अंतर आ जाता है तो जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है और कई बार तो अप्रत्याशित घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। और यह भारत के साथ हो रहा है। और मीन राशि का शनि चल रहा है, तो जब मीन राशि का शनि चलेगा तब तब जो मंगल की स्थिति आएगी वो रहेगी मेष राशि में ठीक नहीं होगी, वृषभ राशि में ठीक नहीं होगी, सिंह राशि में ठीक नहीं होगी, कन्या वृश्चिक धनु और मीन, ये जो राशि हैं ये राशियां उससे प्रभावित होंगी। क्योंकि जब मंगल मेष राशि में आएगा तब द्वादश संयोग शनि के साथ बनाएगा और जब वृषभ राशि में आएगा तब शनि की तृतीय दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। जब वो कन्या राशि पर मंगल का प्रभाव होगा तो कन्या से समसप्तक योग बनाएगा शनि और मंगल का। सिंह राशि पर होगा तो षडाष्टक मंगल की जो दृष्टि है वो शनि के ऊपर पड़ेगी। और जब धनु राशि पर होगा तब चतुर्थ दृष्टि से मंगल मीन राशि को देखेगा तब भी स्थिति बनेगी। और जब मीन का मंगल होगा तब मीन मंगल और शनि जब चलेंगे तब भी नेगेटिव स्थिति बनेगी। तो ऐसे जो ग्रह योग हैं बन रहे हैं। मंगल को यदि हम इस वर्ष 2026 में देखें, 25-26 में कब कब इन राशियों पर आएंगे जिनका मैंने वर्णन किया है, तो अभी तो स्थिति बनती है 8 दिसंबर को धनु राशि में आएंगे। तो 8 दिसंबर को जब ये धनु राशि में होंगे तब स्थिति
बनेगी। चतुर्थ दृष्टि से ये शनि को देखेंगे और विवाद की स्थिति बनना शुरू हो जाएगी। और ये विवाद की स्थिति आपने देखा कि बाबरी मस्जिद की जो उन्होंने स्थापना की है, ये एक विवाद की जड़ यहाँ से शुरू हो रही है। और कुछ दिन पहले जब मंगल की स्थिति धनु राशि वृश्चिक राशि में थी, तो वृश्चिक राशि का मंगल सोगरई मंगल, तो वहाँ भी स्थिति ये बनी। और ऐसे समय में ये पाकिस्तान ने जिस तरीके से टेररिस्टों को भेजकर भारत में जो उत्पात मचाने की कोशिश की, लाल पल्ले की कोशिश की, ये कोशिश भी नेगेटिव रही। इसके बाद आएगा 2 अप्रैल। तो 2 अप्रैल को जो मंगल आएंगे वो फिर मंगल होंगे मीन के मंगल, जिसमें शनि और मंगल दोनों एक साथ होंगे। तो मीन के मंगल ये फिर उपद्रव का कारण बनेंगे। एक तो अभी कारक बन चुके हैं इस बाबरी की स्थापना से, और धनु राशि में भी प्रवेश कर चुके हैं, तो ये नेगेटिव स्थिति को बनाएंगे। जब अप्रैल के मंगल होंगे तब उस समय में मीन के मंगल ये एक नुकसान पहुंचाएंगे और बंगाल में सत्ता के परिवर्तन का कारक बनेंगे, और भारत में अंदर ही अंदर एक विध्वंस का भी कारण बनेंगे। और परिस्थिति ये होगी कि चीन पाकिस्तान को इतना सनकाएगा कि भारत को युद्ध में उतरने की स्थिति निर्मित होगी। लेकिन ये राजाओं के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से इसको हैंडल करेंगे। दूसरी स्थिति फिर बनती है मई में। 11 मई को मेष राशि के मंगल होंगे। मेष के मंगल होंगे, मेष शनि का ज्यादा संयोग बनेगा। ये पूरी भूमिका और पटकथा को लिख देगा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध कब, कैसे, कहाँ शुरू होने वाला है, ये स्थिति को दर्शाएगा। क्योंकि एक खुराक पाकिस्तान को और जबरदस्त मिलेगी जिसमें बांग्लादेश भी शामिल होगा। ये स्थिति 11 मई के बाद बनेगी, जिसमें भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान को दोनों को मिलाकर एक साथ खुराक देनी पड़ेगी। फिर आएगा 20 जून का समय, जब वृषभ राशि का मंगल होगा। वृषभ का मंगल शनि से दृष्ट मंगल होगा, तो कूटनीतिक में भारत को यहाँ सफलताएं मिलने वाली है। और भारत के अंदर जो नेगेटिव स्थिति बन रही है उसको बैलेंस करने में भारत बहुत आगे बढ़ेगा। और 2026 में 4-5 राज्यों के चुनाव भी हैं साउथ वाले। भारत को साउथ की विजय भी करना है। तो ये जो दोनों पर दक्षिण दिशा का जो स्वामी हो मंगल बनता है, मंगल की महादशा है। तो भारत अब दक्षिण दिशा में अब सनातन धर्म की ध्वजा लहराने वाली है। एक आध दो राज्य छोड़ दें जो ईसाई प्रभावित हैं, जहाँ के हिंदू अभी सोए हुए हैं भांग की गुट्टी पाकर, वो एक स्थिति अलग बनती है। और उसके बाद आएगा 11 नवंबर, जब सिंह राशि के मंगल होंगे। और 11 नवंबर के बाद इस देश की, पाकिस्तान की, देश की जनता की, देश के अंदर की उपद्रवों की स्थिति फिर इस मामले में बहुत अच्छे से अभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। उसके लिए थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अभी जो परिवर्तन हो रहे हैं, इन परिवर्तनों की जो विशेष तारीखें हैं वो तारीखों का मैं आपसे उल्लेख कर रहा हूँ। 8 दिसंबर 2025, 2 अप्रैल 2026, 11 मई 2026, 20 जून 2026 और 11 नवंबर 2026। ये वो तारीखें हैं। इन तारीख के बाद 2-2 महीने के वेरिएशन में कोई ना कोई लंबे उपद्रव होंगे, और इन उपद्रवों में दंगे भी होंगे। भारत को स्थिर भी किया जाएगा। हालांकि जो शासन है उस चीज़ को नियंत्रित करेगा, लेकिन जहाँ जहाँ विदाउट बीजेपी शासन है वहाँ पर हिंदुओं की स्थिति बहुत दुर्गति वाली होने वाली है। ये भी यहाँ पर संकेत बहुत क्लियर रूप से प्राप्त हो रहे हैं। तो मित्रों, आने वाला जो समय है मंगल की महादशा में, जो मैंने समय बताया, इस समय में कोई ना कोई उपद्रव यहाँ पर शुरू चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका के द्वारा कराया जाएगा, जो भारत के अंदर वैमनस्य को फैलाने वाला होगा। सही मायने में यदि ज्योतिषीय गणना का मैं अध्ययन करूं तो मेरा तो सजेशन भारत में हिंदू मुस्लिमों को यही रहेगा कि विशेष रूप से मुस्लिमों के लिए कि अब भारत में सनातनियों के साथ तालमेल बैठाना आप शुरू कर दें। और जो गजवाए हिंद का सपना पाले हुए जो आतंकी उपद्रवी लोग आपको भड़का रहे हैं, आप उनकी बातों में ना आए, क्योंकि ये हैं 5 से 10% लोग जो आपको भड़का रहे हैं, और नुकसान होगा पूरी आवाम का, जो लगभग 90% की सफाई की स्थिति बन रही है। आने वाला समय सनातन का समय है और सत्य का समय है, घृणा का समय नहीं है। प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, अब ये सब शक्तियां जागृत हो चुकी हैं, जिनको आप शब्द के रूप में मानते हैं। हालांकि आपके धर्म ग्रंथों में इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये एक शक्तियां हैं जो अब जागृत हो चुकी हैं। और जब इन शक्तियों का जागरण होता है तो व्यक्ति के अंदर ये सब चीजें पनपना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ कहीं हिंदुस्तान में डर का कोई माहौल नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ मुस्लिम यदि है तो हिंदुस्तान में। और आप इन चंद लोगों के द्वारा अपने आप के लिए एक संकट में डाल रहे हो, क्योंकि भारत पाकिस्तान का विभाजन ही इस बेस पर हुआ है कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए अलग अलग रहना है।
और अब ये फिर सपना पाल रहे हैं भारत को तोड़ने का। वो कुदरत भारत को जोड़ने के चक्कर में लगी हुई है। तो आने वाला समय वो अखंड भारत का समय है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आधा रूस, आधा चीन, ये सब शामिल होने वाले हैं। और वो स्थिति बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है, 2032 तक का उसका समय है। और भारत उस विश्व विजय को करेगा। लेकिन भारत के लिए कुछ चुनौतियाँ हैं जो अंदर के द्वारा ही, यहाँ पनपते हुए लोगों के द्वारा ही दी जाने वाली हैं। आप उनसे भी सावधान रहें तो इस देश के वैमनस्य को बचाया जा सकता है, तो देश को बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो मित्रों, आज इतना ही। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।